Good morning, everyone. Good morning. Good morning, everyone. Good morning. Good morning. Good morning, everyone. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning, everyone. Good morning. Good morning.
ओके ठीक है, तो वी विल स्टार्ट। टेस्ट ट्रिकी थी, पढ़ाई नहीं करेगा तो कैसे रहेगा, तो ट्रिकी ही लगेगा ना। पढ़ाई करेगा तभी तो सही रहेगा, पढ़ा नहीं होगा। हाँ भाई, डाउट पूछिए भाई, पेपर का डाउट बताइए, पेपर का डाउट बताइए जल्दी से। ओके 51, 51, 58, 73 ये आ गया श्रेयस का। बाकी लोग भी बताओ भाई, बाकी लोग अपने डाउट बताओ जल्दी से। 51, 58 ओके लिखा हुआ है, 51 एंड 58 लिखा हुआ है। और किसी का कोई डाउट? क्वेश्चन 51 देखिए क्या लिखा है क्वेश्चन 51 में। इफ A1, A2, 52, 58, 65, ठीक है 52, 58 लिखा हुआ है, 65 और 67 ओके। अब देखो क्या लिखा है, A1 प्लस A5, A10, 225 देन सम ऑफ। अरे ये बकवास क्वेश्चन, फिर से बकवास वाले क्वेश्चन पूछते हो। A1 प्लस A5 प्लस एक क्वेश्चन क्लास में किया है, A10 प्लस A15 प्लस A24 प्लस A20 बराबर 225 है। अरे तो क्लास में किया हुआ क्वेश्चन है, 5 टर्म का ये दे रखा है, 6 टर्म है, तो 225 डिवाइड बाय 6 इज इक्वल टू समेसन ए आई डिवाइड बाय 24, तो ये आ गया A1 प्लस A2 अप टू A24, कितना आएगा मल्टीप्लाई करो, ये 225 मल्टीप्लाई 4 1000 आ गया आंसर। ये तो बकवास क्वेश्चन पूछ रहे हो, क्लास में किया था श्रेयस, ऐसे क्वेश्चन क्यों भाई? क्लास में किया हुआ क्वेश्चन अगर 900 आएगा, मल्टीप्लाई गलत किया, ये 900 है, 225 मल्टीप्लाई 4 900 होता है। क्लास में किया हुआ क्वेश्चन बहुत गलत बात है, बहुत ज्यादा। 52 द नंबर ऑफ ऑड टर्म्स, ठीक है इसका आंसर 8 है, 52 का आंसर 8 है, करेक्शन है, मैं इसका करेक्शन करवा दूंगा, इसका आंसर 8 है, ठीक है। ओम तेरे को आंसर में दिक्कत होगा, उसका आंसर 8 आएगा, मैं करेक्शन करा दूंगा, ठीक है। चलो अब अगला बढ़ते हैं, इसके बाद कौन कौन से थे, 52 ठीक है। 52 के बाद डायरेक्टली आपका जो डाउट है वो है 58, तो क्वेश्चन नंबर 58 क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 58। हाँ फर्स्ट टर्म ऑफ 2, मान लो कोई जीपी ए आर स्क्वायर ऐसे करके इन्फिनिटी तक जा रहा है, पहले दो का टर्म समेशन कितना दे रखा है, 5 दे रखा है। फिर उन्होंने बोला कि T1 मतलब पहला टर्म जो है वो आपका 3 टाइम है बाकी के समेशन के, तो T2 प्लस 3 T3 अप टू कहां तक, इन्फिनिटी तक, ठीक है। तो T1 क्या है आपका, A है 3, T2 क्या है आपका AR प्लस AR स्क्वायर, ऐसे करके ये सीरीज जाती रहेगी, तो A इंटू 3 टाइम ये क्या दिख गया, जीपी जिसका पहला टर्म AR अपॉन 1 माइनस आर, ए और ए कैंसिल, तो 1 माइनस आर बराबर 3R, तो आर बराबर 1/4, ये हमारा आंसर आ जाता। कौन सा आंसर है इसका, बी विल बी द आंसर। कोई डाउट 58 पे, कोई डाउट किसी को 58 पे, किसी को डाउट है 58 पे, क्लियर क्लियर। अब अगला 58 के बाद आप लोगों का डाउट है 65, 65 क्या दे रखा है, 65 ध्यान से देखिए, क्वेश्चन नंबर 65 में हम लोगों का दे रखा है कि जीएम निकालना है भाई, तो जीएम क्या निकालना है, जीएम किसका निकालना है, 4 into 1 ये जीएम निकालना है,
4 इंटू 1 इंटू 4 इंटू 2 4 इंटू 3 अब 2 कहाँ तक जा रहा है 4 की पावर 10। सारे नंबर को क्या करते हैं मल्टीप्लाई, तो 4 की पावर 1 इंटू 4 की पावर 2 इंटू 4 की पावर 3 इंटू ऐसे करके 4 की पावर 10 जाएगा और पावर में 1/10 आ जाएगा, क्योंकि जीएम यही होता है ना, सारे नंबर को मल्टीप्लाई और पावर में 1/10 ले लो। तो ये 4 की पावर 1 प्लस 2 प्लस 3 ये अप टू 10 तक जाएगा और अभी भी 1/10 है। ये देख लो ये 4 ये कितना होता है 1 प्लस 2 प्लस 3 ये 55 होता है, डिवाइड बाय 10 आ जाएगा ये कट गया, ये अब ये तो 4 ही रहेगा, ऊपर वाला कट गया तो ये 4 की पावर 11/2 बचेगा। 4 को क्या लिख सकते हो 2 का स्क्वायर 11/2 और ये कट गया, ये 2 की पावर 11 है। डाउट नहीं आना चाहिए था भाई, वाला क्वेश्चन है 65 का 2 की पावर 11 पहला आंसर मैच कर जाता। ठीक है चलो, अब 65 के बाद 67 क्या दे रखा है 67। यार मैं ये 67 में क्या आपको बताऊं, मेरे को तो ये समझ में नहीं आ रहा है 67 में आपको मैं बताऊं क्या। ये तो क्लास में बताया गया है कि अगर s डैश अपॉन s आपका 2n प्लस 3 अपॉन 6n प्लस 5 है तो रिप्लेस कर दो an के लिए an डैश अपॉन an के लिए n के जगह 2n माइनस 1 रिप्लेस कर दो। ये तो क्लास में किया है यार, 2n ये रिप्लेस करना है भाई, कर दीजिए इसको रिप्लेस। जैसे अगर आप लोग रिप्लेस करें आपको मिल जाएगा 2n प्लस 1 रिप्लेस कर दो, n नहीं था प्लस 1 होता है, ये 2n प्लस 1 करोगे कितना आएगा 4n प्लस 7 आ जाएगा, 4n प्लस 8 आ जाएगा, ये 8 आएगा कितना 5 आएगा सॉरी, तो 2n n की जगह रखे तो यहाँ रखो n की जगह, तो 2 इंटू 2n प्लस 1 प्लस 3 मल्टीप्लाई किए तो 4n प्लस 5 आ जाएगा। डिनोमिनेटर में ऐसे रखो तो डिनोमिनेटर में 12n प्लस 11 आ जाएगा। तो किसका पूछा है हमको रेशियो, जिसका भी रेशियो पूछा है डाल दो यहाँ पे वैल्यू n की वैल्यू, आपको आंसर मिल जाएगा। जो भी पूछा है कौन सा पूछा है 13 टर्म पूछा है 13 डाल दो यहाँ पे, तो 4 इंटू 13 प्लस 5 आ जाएगा, 12 इंटू 13 प्लस 11 आ जाएगा। देख लो जो भी मैच कर रहा है, 4 इंटू 13 कितना आ जाएगा 52 होता है ना, हाँ 52 प्लस 5 यहाँ से आपका कितना आ रहा है 4n प्लस 55 कितना आ जाएगा आपका ये 57 डिवाइडेड बाय 12 इंटू 13 कर दो प्लस 11। ओके सॉरी यहाँ पे 2n माइनस 1 होता है, मैंने गलती से ये कर दिया, 2n माइनस 1 रिप्लेस करो तो ये 4n और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका प्लस 1 आएगा और यहाँ पे फिर आपका आएगा माइनस 1 आ जाएगा, ये आएगा। ठीक है तो ये आप कर दो इस चीज को, मैंने गलती से गलत रिप्लेस कर दिया था, हाँ मेरे चल रहा था। तो ये आपका 53 अपॉन जो भी आंसर आना है मेरे हिसाब से आंसर आ जाएगा 155। ठीक है ये माइनस 1 है, यहाँ पे n के जगह क्या रिप्लेस करोगे 2n माइनस 1। ये क्लास में बताया था ना कि अगर कभी भी हमको Sn अपॉन Sn डैश का रेशियो दे के रखा है और An अपॉन An डैश का रेशियो निकालना है तो हम n के जगह क्या रिप्लेस करते हैं 2n माइनस 1 रिप्लेस करते हैं। ये मेथड 1 बताया था, मेथड 2 भी इसका बताया था। मेथड 2 क्या बताया था, मेथड 2 भी देख लो, Sn डैश अपॉन Sn क्या देके रखा हुआ है आपका 2n प्लस 3 अपॉन 6n प्लस 5 दे रखा है, बोला बताया था n से मल्टीप्लाई कर दो, पहले n से मल्टीप्लाई कर दिया तो जैसे ही आएगा तो कितना आ जाएगा 2n स्क्वायर प्लस 3n डिवाइडेड बाय 6n स्क्वायर प्लस 5n आ जाएगा। पहले वाले Sn डैश वाले का लिखते हैं, ठीक है, इसका कॉमन डिफरेंस कितना होगा d डैश, डबल होता है इसका तो ये 4 आ जाएगा। n इज इक्वल टू 1 डालोगे तो a डैश मिल गया, n इज इक्वल टू 1 डालो तो यहाँ 5 आ गया। उसी तरीके से इसका d कितना आ जाएगा 12, n इज इक्वल टू 1 डालो तो n इज इक्वल टू 1 डालने पे a मिल गया, कितना आएगा 11। अब लगा दो भाई a13 डैश अपॉन a13, फॉर्मूला क्या होगा a प्लस a डैश 12d प्लस a प्लस 12d, सारी वैल्यू लाके यहाँ पे रख दो। क्लियर है, ये क्वेश्चन तो डाउट में नहीं आना चाहिए था यार मेरे हिसाब से, और सॉल्व करके आना चाहिए था आपको। गलत बात है यार, ये ऐसे तो डाउट ऐसे नहीं करना होता है यार, आपको जो पढ़ाया गया है एटलीस्ट वो क्वेश्चन तो करो। अब रिवीजन नहीं किया आपने इसका मतलब मेरे को समझ में आ रहा है आपका।
ओम बताइए भाई, क्या रिवीजन किया था आपने? यस या नो में जवाब दो भाई। सच्चे सच्चे रहा करो अपने से, सच रहोगे तो मुझे अपने आप समझ में आएगा कि किया है कि नहीं किया है। किया था क्या रिवीजन, बताइए। तो फिर ये कैसे छूट गया, मेरे को ये बताओ। ये तो मेरे हिसाब से नहीं छूटना चाहिए, किया हुआ है। ऐसे छूटेगा तो फिर तो कभी मार्क्स नहीं आएगा। फिर तो मैं सीधे से बोल रहा हूँ, कभी भी मार्क्स नहीं आएगा, कभी भी। अगर ऐसा आप करोगे तो गलती है भाई आपकी, समझिए। अब ये क्वेश्चन श्रेयस का डाउट है। श्रेयस तू मार खाएगा पक्का, मिलेगा ना तो बहुत मारूंगा तुझे मैं, ठीक है। क्या बता रहा है ये, हमको कितना दे रखा है, सम ऑफ एन, दो नंबर दे रखे हैं, सम ऑफ रिजल्टिंग सीरीज 200। देन अब इसने क्या बोला भाई, सीधी सी बात है, एम जी एम को कॉन्सेप्ट, एम वाला कॉन्सेप्ट लगाओ, इन दोनों का समेशन, इन दोनों का समेशन। तो 2 प्लस 38 डिवाइडेड बाय 2 विल बी इक्वल टू a1 प्लस a2, 2 प्लस a1 प्लस a2, है ना। और ये ऐसे करके जाता रहेगा a n प्लस 38। हाँ हाँ देखते हैं ना, रुक तो जा रे। ठीक है, ये समेशन है पूरा, ये इसको एस एन लिख दो, ये पूरा दे के रखा हुआ है ये ऊपर, ये एस एन डिवाइडेड बाय एन प्लस 2, ये एस एन की वैल्यू दे रखा पूरा, एस एन मतलब क्या, पूरे का समेशन। बट नीचे नंबर ऑफ टर्म्स कितना होगा, एन प्लस 2, तो ये 40 डिवाइडेड बाय 2, एस एन कितना दे रखा है तेरा, 200 डिवाइडेड बाय एन प्लस 2, ये कट गया, तो यहाँ से एन प्लस 2 डिवाइडेड बाय कितना आ जाएगा, ये 20 आ गया, ये कट के यहाँ पे 10 आ जाएगा, ये 10, तो n बराबर 8 आ जाएगा। 8 ही दे रखा है मेरे हिसाब से आंसर। श्रेयस क्लियर हुआ, श्रेयस, श्रेयस क्लियर हुआ, श्रेयस क्लियर हुआ, यस। इजी था भाई, आना नहीं चाहिए था डाउट, चलो कोई बात नहीं, अगर आ भी गया तो कोई दिक्कत नहीं है। 72 पीएच टर्म ऑफ जीपी, तो पीएच टर्म कितना दे रखा है आपका, एल के बराबर, तो ए पी माइनस ए पी, सॉरी ए पी, पी आर होता, सॉरी मैं गलत लिख दिया, ए आर पी माइनस 1, ये एल दे रखा है। फिर आपका ए आर क्यू माइनस 1 एम दे रखा है। ए आर, यहाँ एक काम करो, इसको कैपिटल आर ले लो, कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल आर, स्मॉल आर माइनस 1, ये एन दे रखा है। अब मुझे क्या पूछा है, एल की पावर में, मुझे पूछा है एल की पावर में क्यू माइनस आर, इसके बाद एम की पावर में आर माइनस पी, एन की पावर में पी माइनस क्यू। इसने सॉल्व एग्जाम्पल सॉल्व नहीं किया था, यस ने सॉल्व एग्जाम्पल सॉल्व नहीं किया था, क्योंकि ये क्वेश्चन सॉल्व एग्जाम्पल का है। अगर सॉल्व एग्जाम्पल सॉल्व करते तो आपको ये कभी दिक्कत नहीं आती, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आती। मैं इसीलिए बोलता हूँ जो चीज दिया जाता है ना वो सॉल्व किया करो, करोगे तो आपको फायदा करेगा, ठीक है। हाँ बुकलेट का सॉल्व एग्जाम्पल का है। ये एल वाला वैल्यू यहाँ पे रख दो, एल की वैल्यू लाके यहाँ पे रखो, ए आर पी माइनस 1 की पावर क्यू माइनस, एक मिनट, 1 मिनट रुकना, ठीक है। ये चीज, इसके बाद m की वैल्यू रख दो, ए आर क्यू माइनस 1 मल्टीप्लाई p माइनस क्यू, फिर लास्ट में ए आर आर माइनस 1 मल्टीप्लाई p माइनस क्यू, ये निकालना है। ओपन करो, a की पावर में सब आ जाएगा, a की पावर में सारा टर्म कैंसिल हो जाएगा। आप देखोगे ना, a की पावर 0 आएगा, r की पावर 0 आएगा, आंसर 1 आएगा। इसको ओपन करो, जैसे ही ओपन करोगे आपको पैटर्न मिल जाएगा, मेरे को आगे बताने की जरूरत नहीं है इस क्वेश्चन को, आप खुद भी इसको सॉल्व कर सकते हो। यहाँ q माइनस आर है, ओपन करो, अपने आप एक पैटर्न मिल जाएगा, सारे टर्म एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे, a की पावर 0 r की पावर 0 1 आ जाएगा, ठीक है। चलो क्लियर है, और कोई डाउट हो तो बताओ, और कोई डाउट किसी का बचा हुआ हो तो बताओ। किसी का और, ऑल क्लियर, ओके।
सभी का क्लियर है डाउट? ठीक है, चलिए अब अगला हम लोग टॉपिक स्टार्ट करते हैं पढ़ना। ठीक है, 53। ओके सृष्टि, 53 क्वेश्चन नंबर 53। वेयर इज 53? ओके, लीजिए 53 देख लीजिए भाई आप। क्वेश्चन नंबर 53 क्या दे रखा है? क्वेश्चन नंबर 53 m प्लस एन। ओके चलिए कोई बात, क्या दे रखा है? m टर्म। ठीक है, तो a r m प्लस एन माइनस वन बराबर आपका दे रखा है p a r m माइनस वन बराबर q, ये दे रखा है मेरे को। अब मेरे से क्या पूछा है उन्होंने? मुझसे उन्होंने पूछा है mth टर्म। तो mth टर्म क्या होगा? a r m माइनस वन, मुझसे ये पूछा गया है। तो मैंने देखा, मैंने क्लास में भी बताया था, आई थिंक ये डिस्कस किए भी थे हमने, तभी भी दोबारा बता दूं, दोनों को मल्टीप्लाई करो तभी तो आपका n कटेगा। तो a स्क्वायर r की पावर में m प्लस एन माइनस वन, r की पावर में m माइनस वन मल्टीप्लाई पी क्यू। तो ये दिख रहा है a स्क्वायर, r में ये ऊपर वाला पावर क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा। ये क्या होगा? ऐड। ये क्या आएगा? 2m माइनस टू बराबर पी क्यू। दिख रहा है? अब ये यहां पे देखो, ये ऐसे लिखा है ए आर एम माइनस वन का होल स्क्वायर दैट इज पी क्यू, और ये ऊपर जाके ए आर एम माइनस वन अंडर रूट पी क्यू। ये कौन सा टर्म है आपका? mth टर्म है। कौन सा टर्म है आपका? mth टर्म। बताया था और बोला था भी n अगर निकालना होगा तो दोनों को डिवाइड कर दोगे, ये बताया था मैंने। क्लियर हुआ सृष्टि? सृष्टि क्लियर? क्लियर, चलिए। और कोई डाउट किसी का बचा हो तो बता दो, किसी का भी कोई और डाउट? कोई भी डाउट मेरे को लगता है नहीं बचा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन शॉर्ट फॉर्म में एजीपी भी बोलते हैं। शॉर्ट फॉर्म में क्या बोला जाता है? एजीपी भी बोला जाता है, अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, एजीपी। ठीक है, अब ये एजीपी होता क्या है? ध्यान से हम लोग इस बारे में देखते हैं भाई। ठीक है, ध्यान से इसके बारे में देखिएगा, एजीपी के बारे में। एजीपी का मतलब ये होता है कि आपका जो सीरीज है, जो आपका सीरीज दे रखा है, वो आपका एपी में भी होगा और आपका जीपी में भी होगा। क्या बताया मैंने यहाँ पे? तो जो आपका सीरीज होगा वो आपका एपी में भी होगा और आपका जो सीरीज है वो किस में होगा? आपका जीपी में भी होगा। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप लोग देखना चाहो तो ऐसे एस बराबर एक्स प्लस 2x स्क्वायर प्लस 3x क्यूब प्लस 4x की पावर 4, ऐसे करके ये सीरीज जा रहा है अप टू कहां तक? n टर्म्स तक। अप टू कहां तक? n टर्म्स तक जा रहा है। अब देखिए, अगर आप लोग यहाँ पे ध्यान दिया होगा, किसी ने भी हल्का सा भी सोचा तो आपको दिख रहा होगा कि कोफिशिएंट, जो कोफिशिएंट है, देखो यहाँ पे 1 लिखा होगा, 1 2 3 4, क्या आ गया आपका? ये एपी आ गया। इसी तरीके से अब दूसरा देखो, यहां पे देखना, एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब एक्स की पावर 4, ये किस में आ गया? आपका जीपी। तो ऊपर वाला आ गया आपका जीपी में। मतलब बेसिकली दो सीरीज का क्या होगा? कॉम्बिनेशन होगा। दो सीरीज का क्या होगा? सबसे पहले कॉम्बिनेशन होगा। ठीक है, ये वाली चीज आपको यहाँ पे क्लियर होनी चाहिए कि एजीपी का मतलब क्या है। सभी को ये वाला पॉइंट मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा कि एजीपी का मतलब क्या है। एजीपी का मतलब क्या है? कि दो सीरीज का कॉम्बिनेशन, और कॉम्बिनेशन मींस एक एपी में होगा और दूसरा किस में होगा? जीपी में होगा। किसी को भी ये वाली चीज पे डाउट है तो बताओ, किसी भी को डाउट है तो बताओ। क्लियर?
क्लियर। चलो, तो अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं, ये बहुत बड़ा सवाल है। तो देखो यहाँ पे अगर आपको इनफाइनाइट टर्म दे दे तो आपकी बल्ले बल्ले है, ठीक है। अगर ये इनफाइनाइट टर्म ना दे और बोले नंबर ऑफ टर्म्स का फाइंड करो, तब कैसे फाइंड करते हैं, इस चीज पे आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो कैसे करेंगे आप लोग ध्यान से देखिएगा इस सीरीज को, ठीक है। एजीपी को कैसे करते हैं ये चीज देखिएगा। तो सबसे पहले तो सीरीज को ऐसे लिखो, एस एक्स प्लस 2x स्क्वायर प्लस 3x क्यूब प्लस 4x की पावर 4, ऐसे करके सीरीज जा रही है। इसका सबसे पहले तो nth टर्म लिखो। क्या लिखो, इसका सबसे पहले nth टर्म लिखो। तो इस सीरीज का nth टर्म क्या होगा, ध्यान से देखिएगा। 1 2 3 4, पहले में कितना आया 1, दूसरे में कितने आया 2, तीसरे में कितने आया 3, फोर्थ में क्या आया 4, nth टर्म में कितना आएगा n आएगा। किसी को इस चीज पे डाउट नहीं होगा, क्लियर है? क्या ये वाली चीज क्लियर है जो मैंने आपको बताया? अब इसके बाद जीपी का देखो, यहाँ पे क्या आया x की पावर 1, पहले टर्म में x की पावर 1, दूसरे टर्म में x स्क्वायर, तीसरे टर्म में x क्यूब, फोर्थ टर्म में x की पावर 4, तो nth टर्म में क्या आएगा x की पावर n आएगा। क्या आएगा, x की पावर n आएगा। क्लियर यहां तक? ये इसका nth टर्म है, ये इसका क्या है आपका nth टर्म, ये क्या हो गया आपका nth टर्म। और जनरल टर्म, मेरे हिसाब से किसी को भी इस चीज पे डाउट नहीं होगा। किसी को इस चीज पे डाउट है, इसका जो मैंने जनरल टर्म लिखा है वो अगर डाउट हो तो बताइए, नहीं तो फिर हम आगे बढ़ेंगे। क्लियर सभी लोग? जल्दी 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 बोला करो, टाइम नहीं इतना, जल्दी बताया करो। क्लियर और नॉट क्लियर? वेरी गुड, बहुत सही, ऐसी एकदम जल्दी जल्दी, ठीक है। अब इस ऐसे क्वेश्चन करने का पैटर्न होता है, अगर ऐसे क्वेश्चन करने का पैटर्न होता है, क्या पैटर्न होता है? जो भी, अब देखो इस सीरीज का अगर आप बात करोगे कॉमन रेशियो कितना है, अगर इस सीरीज की बात करते हैं तो सीरीज का कॉमन रेशियो की अगर बात करें तो वो क्या है आपका x है, वो क्या है आपका x। तो क्या करोगे, कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई करके एक टर्म शिफ्ट करोगे। तो मैंने कहा किया कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई किया और एक टर्म शिफ्ट किया, तो ये वाला x इसके नीचे आ जाएगा x स्क्वायर प्लस ये वाला नेट x, ये जो आगे वाला ये 2x क्यूब हो जाएगा, फिर ये वाला 3x की पावर 4 प्लस, ऐसे करके सीरीज जाता रहेगा। इससे पहले वाला टर्म क्या रहा होगा, ये वाला टर्म अगर मैं बात करूं तो क्या रहा होगा, ध्यान से देखना, ये रहा होगा n-1 x की पावर n-1, तो मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा n-1 इंटू x की पावर n, और ये वाला टर्म शिफ्ट हो जाएगा तो प्लस n x की पावर n+1। क्लियर है यहां तक? जो मैंने भी स्टेप लिखा, क्योंकि मैंने एक टर्म शिफ्ट करके लिखा है तो यहां पे भी एक x आ जाएगा, यहां पे भी एक x आ जाएगा, क्योंकि मैंने x से मल्टीप्लाई करके एक टर्म शिफ्ट किया है। तो किसी को भी यहां पे डाउट है तो बताओ, ठीक है। चलो क्लियर है। अब मैंने क्या किया, दोनों को सब्सट्रैक्ट कर दिया। क्या कर दिया, माइनस 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 माइनस, फिर यहां पे भी माइनस, यहां पे भी माइनस किया। जैसे ही इसको घटाए तो यहां से आपको दिख रहा होगा s 1 माइनस x आ जाएगा, आ जाएगा यहां पे दिखना, यहां पे ये x आ गया, यहां पे ये क्या आ गया x स्क्वायर आएगा, यहां पे करोगे तो क्या आएगा x क्यूब आएगा, यहां पे करोगे तो क्या आएगा x की पावर 4 आएगा। तो ऐसे आपको समझ में आ गया कि सर यहां तो x की पावर n आएगा, और लास्ट में माइनस nx n+1 आएगा। किसी को भी यहां तक डाउट हो, इस स्टेप को देख लो, पेज को ध्यान से देखो, किसी को भी किसी भी स्टेप पे डाउट हो तो मुझे बताओ, नहीं तो फिर मैं आगे बढ़ूंगा। बताओ जल्दी से, देखो एक बार ध्यान से कि किसी स्टेप पे सर डाउट हो तो बताइए मुझे एक बार, बताओ जल्दी से। दोनों को सब्सट्रैक्ट किया है, याद रखिएगा। एक्स एक्स नहीं समझा मैंने क्या किया, नो डाउट मैंने यहां से मल्टीप्लाई कर दिया केवल एक्स से और टर्म को शिफ्ट कर दिया, एक टर्म शिफ्ट, ये एक्स स्क्वायर, ये 2x क्यूब, ये 3x की पावर 4, ये एक्स स्क्वायर होगा,
ये 2x क्यूब होगा, ये 3x की पावर 4 होगा, एक टर्म शिफ्ट किया तो ये वाला टर्म आगे जाएगा तो n माइनस 1 x की पावर n आएगा, और ये जो लास्ट टर्म है ये आएगा n x की पावर n प्लस 1। हाँ, x से मल्टीप्लाई, बिल्कुल सही, कॉमन रेशियो, x से मल्टीप्लाई नहीं, उसको बेटर वर्ड बोलते हैं कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई। ठीक है, चलो अब अगले पेज में आते हैं। तो अगले पेज में s 1 माइनस x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब अप टू x की पावर n माइनस x की पावर n प्लस 1। क्लियर? अब यहां पे एक चीज ध्यान से देखिएगा, हमेशा का फिक्स पैटर्न है इस क्वेश्चन का, यहां से लेके यहां तक आपका आखिरी तक n प्लस 1 टर्म्स है। क्या है आपका? n प्लस 1 टर्म्स। ठीक है, और यहां से लेके यहां तक, केवल कहां से कहां तक देखना ध्यान से, यहां से लेके यहां तक n टर्म्स है, यहां से लेके यहां तक क्या है आपका? n टर्म्स है। ठीक है, और ये सीरीज आपका, ये n भी है ना, यहाँ पे n भी है, और ये सीरीज आपका किस में है? जीपी में है। आपका सीरीज क्या है? जीपी में है। तो मेन प्रोसेस क्या हुआ कि जब हमने कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई करके एक बार, हर्षद भाई बाकियों को आवाज आ रही, बाकियों को आवाज आ रही है? बाकियों को आवाज आ रही है क्या? हर्ष एक बार दोबारा ज्वाइन करो, लीव करके दोबारा करो तो। वॉल्यूम बहुत कम नहीं है, तेरे मोबाइल का वॉल्यूम कम होगा, यहाँ पे फुल वॉल्यूम से मैं बोल रहा हूं, इतना तेज चिल्ला के बोल रहा हूं कि आसपास पूरा गूंज रहा है, आवाजें एकदम वो हो रही, इको कर रही हैं। तेरे मोबाइल का वॉल्यूम कम है, ईयरफोन लगा के सुन, नहीं तो। हाँ, नाउ ऑडिबल, वेरी गुड। चलो, तो मेन क्या होता है, जो ये प्रोसेस मैंने लगाया, अब पूछोगे सर क्यों लगाया ये प्रोसेस, तो मैं बोलूंगा भाई प्रोसेस लगाने से क्या हुआ कि जो आपका एजीपी था ना, वो जीपी में कन्वर्ट हो गया। किसमें कन्वर्ट हो गया? आपका जीपी में। देखो ये सीरीज क्या थी, अगर मैं बैक वाले पेज पे आऊं, एक मिनट, ये बैक वाले पेज पे आओ, ये दिख रहा है, ये सीरीज जो है ये आपका एजीपी है, बट ये प्रोसेस लगाने से मुझे फायदा ये हुआ कि सीरीज अब कन्वर्ट हो गई जीपी में, हो गई। अब अगर ये जीपी में कन्वर्ट हो गई, जिसका पहला टर्म क्या है? एक्स है, कॉमन रेशियो क्या है? एक्स है, नंबर ऑफ टर्म्स कितना है आपका? n है, तो फॉर्मूला लगा सकते हैं, लगा दो। तो 1 माइनस एक्स बराबर, जैसे ही आपने फॉर्मूला लगाया तो x 1 माइनस एक्स की पावर n डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स n टाइम x की पावर n प्लस 1। तो यहां से s क्या है, इसको इधर ले आओ, तो x इंटू 1 माइनस एक्स की पावर n, 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर माइनस n टाइम x की पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स। यही हमारा क्या है? फाइनल आंसर है। तो फायदा क्या होता है ऐसे प्रोसेस का लगाने का? तो फायदा ये होता है कि जो आपकी सीरीज होती है वो एजीपी से जीपी में कन्वर्ट हो जाती है। बहुत बार ऐसा भी होगा कि जब आपको कोई सीरीज समझ में नहीं आ रही होगी ना, तभी भी आप ये प्रोसेस लगाओगे। क्या प्रोसेस लगाओगे? एक टर्म शिफ्ट करके डिफरेंस लेने वाला प्रोसेस लगाओगे। अभी मैंने कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई किया, कभी कभी ऐसा भी आएगा कि आपको मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्टली आप केवल एक टर्म शिफ्ट करके आप क्या कर लोगे? डिफरेंस ले लोगे। ठीक है, क्लियर है सभी को? तो जल्दी से नोट डाउन करो, फिर इसके ऊपर हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो और अच्छे से सीरीज क्लियर होगी। ठीक है, करिए। ठीक है, जल्दी से नोट डाउन करिए। ठीक है, करो। घर पे मार दिया, मॉर्निंग पे गया तो बार्बर के पास मिला नहीं, तो मैं घर आया, ट्रिम किया, मैं बोला ले आ जा, चालू कर जा। सबको आजकल यही कौन जाए सर बाहर, बहुत महंगा लेते हैं बाहर, तो 6 महीने 7 महीने कहाँ पर रहा। चलो जल्दी से करो नोट डाउन, जल्दी से। ठीक है, किसी और जैसे लिखा है वैसे ही नोट डाउन करना,
किसी स्टेप पे डाउट होगा तो जरूर पूछना है। यहाँ पे लोग बहुत गड़बड़ करते हैं जनरल टर्म लिखने में, ये करने में, वो करने में, तो हमको वो सब गड़बड़ नहीं करनी है। इसलिए किसी को कोई भी डाउट होगा तुरंत पूछिएगा। P1 समृद्धि का हो गया। नोटेड, वेरी गुड। अथर्व नोटेड, वेरी गुड अथर्व, वेरी गुड हर्षा, समृद्धि वेरी गुड। चलो बाकी लोग भी जल्दी से करो। वेरी गुड, नोटेड। हो गया सभी का? किसी का बचा हो तो वेट लिखो, नहीं तो मैं अगले पेज की तरफ जा रहा हूं। हाँ, कोई टर्म नहीं, nth टर्म कोई फॉर्मूला नहीं है, एजीपी का कोई भी फॉर्मूला नहीं है। कोई भी एजीपी का फॉर्मूला याद नहीं रखना है हमको। इतने सारे फॉर्मूले होते हैं, कितना याद रखेंगे हम? तो ये वाला चीज याद नहीं रखेंगे, एजीपी का फॉर्मूला। ठीक है, इस पे ये मेथड ही लगाएंगे, क्योंकि एजीपी का फॉर्मूला ही इतना गंदा है ना कि आप कभी याद ही नहीं कर पाओगे, कभी याद नहीं कर पाओगे। कंफ्यूजन रहेगा कि सर ये क्या है, ये क्या है, तो हम कभी याद नहीं रखते। डायरेक्टली इसमें हमेशा मेथड याद रखते हैं। क्या याद रखते हैं? मेथड। ठीक है, चलो अब अगला पेज करो, जल्दी से अगला पेज करो। ये समझ जाना कि क्या क्यों n+1 टर्म आया है और क्यों n टर्म आया है। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, अभी आगे करेंगे तो आपको और अच्छे से क्लियर होगा। कुछ क्वेश्चन अभी और करेंगे। ठीक है, चलो जल्दी से वाला पेज नोट डाउन करो। ठीक है, याद रखिए ये चीज मैंने जरूर बताया कि ये मेथड लगाने का फायदा क्या हुआ। फायदा एजीपी से जीपी में कन्वर्ट हो गया। किस में कन्वर्ट हो गया? एजीपी से जीपी में कन्वर्ट हो गया। ये फायदा होता है इस वाले प्रोसेस का लगाने का। ठीक है, जल्दी से नोट डाउन करो। ठीक है, कल के टेस्ट में सही किया है आप लोगों ने, और मेहनत करिए। जितना ज्यादा आपने थोड़ा मेहनत किया तो आपके मार्क्स सभी के इंप्रूव किए हैं। और मेहनत करो और मार्क्स इंप्रूव होगा। ठीक है, अच्छा किया है, बस और मेहनत करिए आप लोग। जितना ज्यादा मेहनत करिएगा उतना ज्यादा आपका मार्क्स इंप्रूव करेगा। ठीक है, चलो सभी का हो गया, नोट डाउन हो गया। चलिए, यस सभी का हो गया है। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन करते हैं एक और, है ना, ध्यान से। चलिए, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ध्यान से देखिएगा। हमारा क्वेश्चन है फाइंड 3 + 5 × 7 + 7 × 7 का स्क्वायर + 9 × 7 का क्यूब प्लस, ऐसे करके सीरीज जा रही है, +30 टर्म्स। +30 टर्म्स का लिखने का मतलब क्या है? अप टू 30 टर्म्स तक समेशन निकालना है हमें। ठीक है, तो देखिए ध्यान से आप सभी देखिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले भाई इसको मान लो s के बराबर। हमारा मेथड ही यही है, जो चीज दे रखा रहेगा उसको s के बराबर। तो 3 + 5 × 7 + 7 × 7 स्क्वायर + 7 × 7 का, सॉरी मैंने गलत लिख दिया,
9 इंटू 7 का क्यूब प्लस ऐसे करके सीरीज जा रही होगी। मुझे इसका लिखना पड़ेगा 30वां टर्म, 30th टर्म, याद रखना। अब nth टर्म नहीं लिखना है, कौन सा टर्म लिखना है? 30th टर्म लिखना है। तो मैं आपको यहाँ पे T30 लिख के बताता हूँ। देखो T30 लिखे तो देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, 7 की पावर 0, 7 की पावर 1, 7 का स्क्वायर, 7 का क्यूब। तो आपको समझ में आ गया होगा कि पहले टर्म में आ रहा है 7 की पावर 0, दूसरे टर्म में आ रहा है 7 की पावर 1, तीसरे टर्म में आ रहा है 7 का स्क्वायर, फोर्थ टर्म में आ रहा है 7 का क्यूब। तो 30th टर्म में क्या आएगा? 7 की पावर। बताओ 30th टर्म में 7 की पावर क्या आएगा? जल्दी से लिखो आप लोग। 7 की पावर 29, श्रेयस का, हर्षा का 29, वेरी गुड। 7 की पावर 29, वेरी गुड। क्यों? पहले टर्म में 7 की पावर 0, दूसरे टर्म में 7 की पावर 1, तीसरे टर्म में 7 का स्क्वायर, फोर्थ टर्म में 7 का क्यूब। तो तीसरे टर्म में क्या आएगा? 7 की पावर 29, एक कम, एक कम। अब देखो, अब 3, 5, 7, 9 एपी दिख रहा है। चलो तो मैं आपको थोड़ा सा एक चीज सिखाता हूं। 3 + 5, 7, 9 ये मैंने आई थिंक सिखाया होगा, तभी भी दोबारा बताता हूं। इसका जनरल टर्म कैसे लिखेंगे भाई? कैसे लिखेंगे बताओ? बताओ आप लोग जल्दी से। तो आपको देख के समझ में आ रहा होगा कि सर इसका कॉमन रेशियो देखिए, कॉमन डिफरेंस देखिए कितना है, 2 है। तो 2n लिख दिया। और n की वैल्यू मैंने 1 डाला, n की वैल्यू मैंने क्या डाला? 1। तो n की वैल्यू 1 डालने पे ये कितना आ रहा है आपका? 2 आ रहा है, और आना कितना चाहिए था? 3। तो 2n + 1 कर देंगे, इसका tn हो जाएगा। बताया था मैंने तभी दोबारा। 5 + 8 + 11 + 14 ऐसे करके सीरीज जा रही है। इसका tn कैसे लिखोगे? कॉमन डिफरेंस देखो, n लिखा, साथ में कॉमन डिफरेंस से मल्टीप्लाई किया, तो कॉमन डिफरेंस कितना है? 3 दिख गया। n की वैल्यू 1 डाला, तो 1 डालने पे कितना आ रहा? 3, पर आना कितना चाहिए था? 5। तो मैंने क्या किया? +2 ऐड कर दिया। याद है ना वाला चीज कि याद नहीं है? याद है? यस या यस, वेरी गुड। अब उन्होंने हमसे पूछा क्या है, तो हमारे पास, चलो बैक वाले पेज पे आ जाते हैं। यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा। तो हमारा यहाँ पे tn एपी के रिस्पेक्ट में क्या है हमारे पास? 2n + 1 r की पावर में n - 1 आएगा, ये हमारा tn। ठीक है, अब n की जगह 29 यहाँ रख देते, n की जगह 30 रखते, तो 30 रखा तो मुझे ये मिला। अब जैसे ही मैंने यहाँ पे 30 रखा तो मुझे यहाँ पे क्या मिल गया? 61 मिल गया। क्लियर है? तो ये क्या आ जाएगा हमारा? 61 × 7 की पावर 29। ये वाला स्टेप मेरे हिसाब से आप सभी को क्लियर हो गया होगा। है क्लियर? यस। चलो अब कॉमन रेशियो बताओ कितना है? कॉमन रेशियो तो दिख रहा होगा, दोनों को डिवाइड करोगे तो कॉमन रेशियो कितना है? 7 इज द कॉमन रेशियो। तो मैंने 7 से मल्टीप्लाई करके एक टर्म शिफ्ट किया, ये 5 है, तो ये क्या आ जाएगा? 3 × 7 + 5 × 7 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा? 7 × 7 का क्यूब प्लस आगे जाते जाओगे, इससे पहला वाला टर्म क्या होगा? 58 होगा। यहाँ वाला टर्म का वैल्यू क्या होगा? 58 × 7 की पावर 28। तो मैंने इसको यहाँ लिखा 58 × 7 की पावर 29 प्लस 61 × 7 की पावर 30, यही आएगा। अब दोनों को सब्सट्रैक्ट कर दो। जैसे सब्सट्रैक्ट किया तो s - 7s - 6s आ जाएगा। यहां से 3 + 2 × 7 प्लस 2 × 7 का स्क्वायर प्लस 2 × 7 का क्यूब प्लस ऐसे करके सीरीज जा रही है। 2 हो गया, 1 मिनट, 60 कॉमन डिफरेंस, सॉरी यहाँ 59 होगा, मैंने गलती से 58 लिख दिया, ये 59 होगा। ठीक है, तो यहां सब्सट्रैक्ट करो तो 2 × 7 की पावर 29 माइनस 61 × 7 की पावर 30। क्लियर यहां तक? सभी को क्लियर? यस या नो में जवाब दो। क्लियर है? बोलो जल्दी से, बाकी लोग भी जल्दी बताओ, एक कोई थोड़ी बताना है, बाकियों को भी बताना है, जल्दी बताओ। यस, वेरी गुड। अब देखो यहां से लेके यहां तक मैं लास्ट तक बात करूंगा। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स n = 31। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं? 31 है। अब जीपी में कितने टर्म है? जीपी में, जीपी की बात कर रहा हूं अब मैं, अगले पेन अलग पेन से लिखता हूं इसको। ठीक है, जीपी की बात करता हूं, तो ये जीपी की बात कर रहा हूं, केवल जीपी की। हाँ, ये
ये जीपी में कितने टर्म है आपके 29 टर्म्स। क्यों 29 टर्म्स है भाई, देख के समझ में आ गया होगा सर, आपने पहला टर्म हटा दिया और एक लास्ट टर्म हटा दिया, तो 31 में अगर 2 टर्म बचाओगे तो कितने बचेंगे आपके 29 बचेंगे। एक सेकंड, मैंने कुछ गड़बड़ कर दिया क्या, नहीं सही किया है, ठीक है। तो यहां से आपका ये आ गया। अब मैं अगले पेज पे जाता हूं, चलो इस पेज पे कोई डाउट हो तो बताओ। तो टोटल 29 टर्म्स हैं जो आपके किस में है, जीपी में है, और 2 टर्म आपका अलग है। क्लियर, ठीक है। चलो नोट डाउन करो, इस वाले पेज को जल्दी से नोट डाउन करो, फिर अगले पेज की तरफ बढ़ेंगे। ये 59 लिखा है, ठीक है, करो जल्दी से, फिर अगले, चलो एक काम करते हैं, पहले लिख लेते हैं फिर करते हैं, ठीक है। तो यहां से -6x, कलर में चेंज कर लेता हूं, ठीक है, -6s इज इक्वल टू क्या आएगा आपका, 3 अलग हो गया, -61 की पावर, अरे रुक जा भाई, रुक जा, 7 की पावर 30, ठीक है। बाकी बचे हुए टर्म जो प्लस में है, 2 × 7 प्लस, फिर यहां पे 2 × 7 का स्क्वायर प्लस 2 × 7 का क्यूब, अब 2 × 7 की पावर 29, ये ठीक है। हाँ क्या डाउट है बताओ, क्या डाउट है। जनरल टर्म कैसे लिखा मैंने बताया तो, जनरल टर्म लिखने का r की पावर n, चलो ये छोड़ दो, ये भूल जाओ, ये कुछ नहीं लिखा, ये भूल जाओ, चलो ये भूल जाओ, भूल गए। मैंने जनरल टर्म लिखने का तरीका क्या बताया आप लोगों को, जनरल टर्म लिखने का तरीका क्या बताया मैंने, ये बोला जनरल टर्म लिखने का तरीका कि देखो जीपी में सबसे पहले इसका टीएन लिखो, हाँ टीएन लिखो, लिखो टीएन। तो टीएन क्या होगा इसका, पहला टर्म टी की पावर 0, दूसरा टर्म टी, तीसरा टर्म टी स्क्वायर, फोर्थ टर्म टी क्यूब, तो टीएन क्या होगा 7 की पावर n-1, हमेशा एक कम आ रहा है, ये क्लियर है, ये क्लियर है कि नहीं, ये बताओ कि t की पावर 7 की पावर n-1 आएगा, क्लियर, क्लियर हो गया। ये जीपी वाला पार्ट हो गया, ये जो जीपी की वजह से हमने लिखा था ये वाला क्लियर, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट हो गया। अब आ जाओ एपी वाला, तो एपी क्या है 3579, तो 3579 कॉमन रेशियो कितना है आपका 2n हो जाएगा, n के साथ कॉमन डिफरेंस लिख देते हैं, n के साथ कॉमन डिफरेंस, तो मैंने यहाँ 2 लिख दिया। अब n की वैल्यू मैंने डाला 1, तो 1 डालते ही कितना आना चाहिए था, 3 आना चाहिए था, 3 आना चाहिए था, पर आ कितना रहा है 2, तो मैंने यहाँ पे +1 कर दिया, ये हमारा इसका टीएन है। अब क्लियर हुआ टीएन, क्लियर हुआ टीएन सभी को। और मुझे अगर T30 चाहिए, और मुझे क्या चाहिए आपका T30 चाहिए, तो T30 के लिए मैंने क्या किया आपका, T30 के लिए मैंने क्या किया, n की वैल्यू 30 डाल दी, T30 निकालना है तो n की वैल्यू 30 डाल दो, तो जैसे 30 डाला तो 2n + 1 तो 61 आ गया, 30 डालोगे तो 7 की पावर 29 आ गया। क्लियर, यहां तक क्लियर सभी को, क्लियर। चलो अब 7s की बात कर लो, तो 7s का मतलब क्या, 7 से मल्टीप्लाई करके एक टर्म शिफ्ट करना है, मैंने पहले बोला है एजीपी का यही मेथड है कि कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई करो, एक टर्म शिफ्ट करो, तो मल्टीप्लाई किया तो 3 × 7 ये आ गया, फिर इसको मल्टीप्लाई किया तो 5 × 7 स्क्वायर आ गया, फिर यहाँ 7 × 7 का क्यूब आ गया, ऐसे करके सीरीज जाती रही। अब जैसे टर्म शिफ्ट किया तो इसके अगला वाला टर्म यहाँ पे आएगा, ये क्या आ जाएगा 59 × 7 की पावर 29, और लास्ट में इस वाले को मल्टीप्लाई किया तो 61 × 7 की पावर 30 आ गया। अब ये क्लियर हुआ मेरा 7s का कि नहीं हुआ, अब दोनों को घटा दो, तो जैसे ही घटाया तो s - 7s -6s, 3 माइनस यहाँ पे क्या लिखा है 0 लिखा है, तो 3 - 0 3 आ जाएगा, 5 × ये कितना आ जाएगा 2 × 7 आ जाएगा, ये कितना आएगा 2 × 7 का स्क्वायर, 2 × 7 का क्यूब,
और यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 इंटू 7 की पावर 29, और यहाँ पे आपका 0 लिखा होगा तो 0 माइनस दिस माइनस 61 की पावर 7 20 61 इंटू 7 की पावर 30, ये आ गया। अब मैंने बताया टोटल टर्म कितने होंगे 31 टर्म, क्यों? क्योंकि एक टर्म शिफ्ट करके लिखा है तो एक टर्म ज्यादा आएगा। और इसके बाद जीपी में कितने टर्म होंगे 29, क्योंकि 3 तो जीपी में है नहीं, ये टर्म तो जीपी में है नहीं, तो हमारे बचे हुए टर्म किसमें आ जाएंगे आपके जीपी में आ जाएंगे। अब इसके अगले पेज पे बढ़ते हैं, ठीक है। अब अगला पेज क्लियर, यहां तक सभी को क्लियर हो गया होगा। अब मैंने अलग लिख दिया तो -6x 3 माइनस 61 इंटू 3 की पावर 70 प्लस इसका पहला टर्म कितना है a बराबर क्या है 2 इंटू 7, कॉमन रेशियो क्या है आपका 7, और नंबर ऑफ टर्म्स कितना है 29, लगा दो फॉर्मूला। तो a 2 इंटू 7 1 माइनस r 7 की पावर 29 डिवाइडेड बाय 1 माइनस r तो 1 माइनस 7, ये आएगा। यहां तक सभी को क्लियर हो गया होगा, ठीक है, कैसे मैंने जीपी का फॉर्मूला लगाया। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, ठीक है। तो सिंप्लीफाई करने के लिए मैंने -6x लिखा, इसको लिखा 3 माइनस 61 3 की पावर 70, 1 माइनस 7 -6 होता है, ये माइनस को क्लब कर देगा तो ये प्लस, और ये 6 कट जाएगा इसके साथ तो 7/3 मल्टीप्लाई 7 की पावर 29 -1 आ जाएगा। और ये माइनस, अब s बराबर माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, ये -6 है ना, -6 किधर ले आओ तो 61 डिवाइडेड बाय 6 3 की पावर 70 माइनस 3/6 दैट इज हाफ माइनस 7/18 7 की पावर 29 -1, यहीं पे आंसर को आप लोग छोड़ दो, आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं, ठीक है। यही हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। क्लियर, चलो जल्दी से अब नोट डाउन करो, अब नोट डाउन जल्दी से। जल्दी से ठीक है, हो गया सभी का, जल्दी करो यस। नोटेड जल्दी, यस चलो नोट डाउन हो गया, बाकी लोग भी करो जल्दी से, नोटेड। अगला पेज करिए, जल्दी से वाला पेज नोट डाउन करिए। हाँ ये इसमें फॉर्मूला लगा, इस वाले में तो फॉर्मूला लगा, इसमें जीपी का फॉर्मूला लगा। अब जीपी का तो लगाना पड़ेगा ना, क्योंकि हमने सीरीज को एजीपी से जीपी में कन्वर्ट कर दिया। अब एजीपी से जीपी में कन्वर्ट कर दिया तो जीपी का तो लगाना ही पड़ेगा, तो वो लगा दिया मैंने। क्लियर, श्रेयस क्लियर हो गया। ये फॉर्मूला लगाए सम ऑफ एन टर्म्स, हाँ एस वाला ये फॉर्मूला लगा। एस एन का फॉर्मूला क्या होता है ए 1 माइनस आर की पावर एन अपॉन 1 माइनस आर, ये वाला फॉर्मूला लगा दिया यहां पे, ठीक है। हो गया सभी का, नोट डाउन।
नोट डाउन हो गया? नोटेड। जल्दी से कर। नोटेड, वेरी गुड। चलो 7 की पावर 30, नहीं 7 की पावर 29 ना सृष्टि। नंबर ऑफ टर्म्स देखो, नंबर ऑफ टर्म्स 29 है, तो 7 r की पावर n होता है ना, तो यहाँ 7 की पावर 29 आएगा। ओ हाँ, सॉरी सॉरी सॉरी, ये मैंने गलत लिख दिया क्या? हाँ, ये 7 की पावर 30 है, सॉरी मैंने उल्टा लिख दिया, 7 की पावर 30, 7 की पावर 30, ठीक है, करेक्ट, समझ गया। मैंने उल्टा लिख दिया, उसको 3 ले गया ऊपर लेके चला गया, ठीक है। चलिए, वेरी गुड, थैंक यू बताने के लिए आपका। चलिए अगला क्वेश्चन, ठीक है, सभी का हो गया होगा नोट डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। तो देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई अब, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखिए, s बराबर 4/7 माइनस 7/7 स्क्वायर प्लस 10/7 स्क्वायर प्लस 10/7 स्क्वायर माइनस 13/7 की पावर क्यूब है, तो ये 4 हो जाएगा। अप टू इन्फिनिटी तक जा रहा है। कहां तक जा रहा है? इन्फिनिटी। अगर इन्फिनिटी तक आ रहा है ना, इजी क्वेश्चन कभी नहीं हो सकता, वो भी इजी है, बट अगर इन्फिनिटी तक आ गया तो इससे इजी क्वेश्चन तो कभी होता ही नहीं है। क्यों? देखो, सबसे पहले तो कॉमन रेशियो निकालो, तो कॉमन रेशियो -1/7 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1/7, तो ये आ गया कॉमन रेशियो विल बी -1/7। याद रखना, मैं जीपी के कॉमन रेशियो बोलने का मतलब आपका जीपी, तो ये आपका सीरीज किस में है? एजीपी में है, जिसका पहला टर्म 4, अगला टर्म 7, फिर 1 मिनट, फिर अगला टर्म 10 13, तो 4 7 10 13 एपी, कॉमन रेशियो -1/7। कुछ नहीं करना है, एस दोबारा ऐसे लिखा, 4/7 माइनस 7/7 स्क्वायर प्लस 10/7 का क्यूब माइनस 13/7 की पावर 4, ऐसे करके ये इनफाइनाइट तक सीरीज जा रही है। मैंने क्या किया, -1/7 से मल्टीप्लाई, तो -s/7, और एक टर्म सिर्फ, तो -4/7 का स्क्वायर प्लस 7/7 का क्यूब माइनस 10/7 की पावर 4 अप टू इन्फिनिटी। अब इसमें अगर इन्फिनिटी तक दे दिया है तो हमको nth टर्म लिखने की कोई जरूरत नहीं है, बस ऐसी कर दो, nth टर्म लिखने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। ये चीज आप समझ जाओ कि अगर आप लोगों को ऐसे दे दिया इन्फिनिटी तक, तो nth टर्म लिखने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, केवल सब्ट्रैक्ट कर दो, तो माइनस 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 माइनस, हर जगह माइनस आ गया, तो s माइनस s/7 अगले पेज पे कर रहा हूं, तो s माइनस, ये s माइनस और माइनस प्लस, तो s/7 इज इक्वल टू, यहां पे जो पहला टर्म आएगा वो कितना आएगा? 4/7 माइनस 3/7 का स्क्वायर प्लस 3/7 का क्यूब माइनस 3/7 की पावर 4 अप टू कहां तक? इन्फिनिटी। ये टर्म किसमें दे रखा है? ये टर्म दे रखा है आपका जीपी में, तो यहां से 8s/7 आ गया, यहां से आपका आ गया 4/7, जिसका पहला टर्म कितना है? -3/7 स्क्वायर, कॉमन रेशियो -1/7, फॉर्मूला लगा दो, तो प्लस a माइनस, तो a कितना है? ये आ गया a आपका, डिवाइडेड बाय 1 माइनस r, दैट इज 1/7। वन फॉर्मूला क्या होता है? a/1 माइनस r s इंफिनिटी का, तो ये प्लस आ जाएगा नीचे, तो 8s/7 इज इक्वल टू 4/7 प्लस ये 8/7,
तो ये दिख रहा है आपको -3/7² और नीचे 8/7, तो ये और ये कट जाएगा, ये और ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा आपका। तो यहां से आ जाएगा आपका -3/7 × 8, यही आएगा। ये 7 ये 7 ये 7 उड़ गया, तो 8s बराबर 4 - 3/8। कैलकुलेशन कर लो, जो भी आएगा हमारा आंसर है, जो भी आएगा हमारा एस वैसे आएगा 29/64 विल बी द आंसर। ठीक है, चलो जल्दी से नोट डाउन करो, इस वाली चीज को जल्दी से नोट डाउन करो। बहुत सिंपल होता है एस इंफिनिटी का, कॉमन रे से मल्टीप्लाई करके टर्म शिफ्ट करके डिफरेंस ले लो। क्लियर, क्लियर है भाई, यस या नो? क्लियर, चलो जल्दी से नोट डाउन करो, जल्दी से करो नोट डाउन। ठीक है, और क्वेश्चन करेंगे फिर हम। नहीं नहीं, इसके बाद अभी और टॉपिक बचा है, इसके बाद समीशन वाला टॉपिक बचा है, अभी इसके बाद एक और टॉपिक है। हो गया, सभी का हो गया नोटेड? किसी का बच्चा तो वेट लिखो, नहीं तो मैं अगले पेज पे जा रहा। हो गया ना नोटेड? चलो अगला पेज। ठीक है, करिए, ये वाला पेज नोट डाउन करिए। एस की वैल्यू आ गई 29/64। एस इंफिनिटी निकालना सबसे इजी होता है। नोटेड, ओके करिए। अगले पेज में बढ़े, सभी का हो गया नोट डाउन? वेट, ठीक है, वेट करते हैं भाई, जल्दी से करो। होमवर्क है CA12 HA12, ये कंप्लीट करना है कल। CA12 HA12 ये कंप्लीट करिएगा आप लोग, ठीक है? CA12 और HA12 कंप्लीट करना है। CA12 HA12, चलिए अगले पेज में चलते हैं, ठीक है? बहुत हो गया, बहुत वेट कर लिया हमने। क्वेश्चन, ठीक है, क्या क्वेश्चन है ध्यान से देखिएगा। अगला अगला क्वेश्चन है S = 1² + 2² × 1/5 + 3² × 1⁵ + 4² × 1⁵³ अप टू कहां तक जा रहा है? ये इंफिनिटी तक जा रहा है। अब ये क्वेश्चन कैसे करें भाई? बहुत बड़ा सवाल आता है, क्योंकि आपको यहाँ पे एक चीज तो दिख गई कि सर यहाँ पे क्या लिख के रखा होगा 1/5, यहाँ पे लिखा होगा 1/5⁵0 लिखा होगा। तो ये मुझे ये वाली चीज तो जीपी में दिख गई, ये जीपी में दिख गया, बट क्या मुझे एपी दिखा? क्या नहीं, मुझे एपी नहीं दिख रहा है। तो कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए, जीपी दिखे और साथ में कुछ चीज लिख के रखा हो और वो पता ना चले कि वो एपी में है, तो इसका मतलब है जो प्रोसेस हमने लगाया था ना कि कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई करके एक टर्म शिफ्ट करके करेंगे,
उस वाले केस पे आपका ये होगा कि ये वाला प्रोसेस अब 2 बार लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा आपका? 2 बार लगाना पड़ेगा। तो देखो कैसे लगाते हैं ध्यान से। s बराबर 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर इंटू 1/5 प्लस 3 स्क्वायर इंटू 1/5 4 स्क्वायर इंटू 1/5 ऐसे करके ये इंफिनिटी तक जा रहा है। मैंने क्या किया? कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई किया, तो s अपॉन कैपिटल 5 में केवल 5, ठीक है। तो ये 1 स्क्वायर इंटू 1/5 प्लस 2 स्क्वायर इंटू 1/5 3 स्क्वायर इंटू 1/5 ऐसे करके ये सीरीज जाता रहेगा इन्फिनिटी। क्योंकि इन्फिनिटी है तो नंबर ऑफ टर्म्स लिखने का मतलब नहीं है। तो मैंने क्या किया? अब दोनों को सब्सट्रैक्ट किया, तो माइनस 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 माइनस, हर जगह माइनस कर दो। तो s/5 क्या होगा आपका? 4s अपॉन 5। क्या होगा आपका? 4s अपॉन 5 होगा। यहां 1 स्क्वायर 1 प्लस 2 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर। क्या मैं इसको 3 लिखूं तो किसी को प्रॉब्लम है क्या? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a माइनस b a प्लस b, तो 2 माइनस 1 2 प्लस 1, तो कितना आ जाएगा? 3 इंटू 1 अपॉन 5 प्लस अगला देखना 3 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, क्या आएगा? a स्क्वायर माइनस, एक मिनट कुछ गड़बड़, हाँ सही है, एक सेकंड रुको एक सेकंड, 1/5 यहाँ स्क्वायर है, यहाँ क्यूब है, तो यहाँ पे आपका स्क्वायर होगा और यहाँ पे क्यूब होगा, मैं ये लिखना भूल गया था, ठीक है। तो ये आ गया। अब इसको करो 3 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर कितना हो जाएगा? 5 इंटू 1/5 प्लस 7 इंटू 5 का क्यूब, ऐसे करके ये इंफिनिटी तक जा रहा है क्योंकि 4 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर 16 माइनस 9 7 9 माइनस 4 5। अब मुझे ये एजीपी में दिख गया। अब देखो ये आपका एजीपी में है। एक बार डिफरेंस लेने के बाद ये मुझे किस में दिखा? एजीपी में दिखा। 1357 एपी 1/5 की पावर 0 1/5 1/5 का स्क्वायर 1/5 का होल क्यूब दिख रहा है। ये क्या दिख गया? जीपी। तो ओवरऑल क्या दिख गया? एजीपी में, ठीक है। अब अगले पेज पे करते हैं इस चीज को, ठीक है। तो 4s अपॉन 5 इज इक्वल टू 4s अपॉन 5 इज इक्वल टू 1 प्लस 2 अपॉन 5, फिर यहाँ सॉरी 1 प्लस यहाँ 3 था ना, 3 अपॉन 5 स्क्वायर, 5 अपॉन 5 का स्क्वायर, 7 अपॉन 5 का क्यूब, ऐसे करके ये गया इंफिनिटी तक। अगेन कॉमन रेशियो कितना है? 1/5, तो 1/5 से अगेन मल्टीप्लाई किया, तो 4s डिवाइडेड बाय 25 और एक टर्म शिफ्ट किया तो 1/5 प्लस, ठीक है, यहाँ 3 है ना, ये 3 है, याद रखना ये 3 है, ठीक है। 1/5 स्क्वायर सॉरी 3/5 स्क्वायर, फिर यहाँ 5/7 का क्यूब, अप टू कहां तक? इंफिनिटी तक। अब दोनों को सब्सट्रैक्ट कर दिया फिर से, तो 4s अपॉन 5 माइनस 4s अपॉन 25 इज इक्वल टू 1 प्लस 2/5 प्लस 2/5 स्क्वायर प्लस 2/5 क्यूब, अप टू कहां तक? इंफिनिटी। तो ये दिख गया आपको इनफाइनाइट जीपी, जिसका फॉर्मूला तो 1 प्लस 2/5 1 माइनस आर, तो 1 माइनस 2/5, यही आएगा। इधर देख लो, इधर आ जाएगा आपका 25, ये आ गया 25, ये कितना आ जाएगा? 20s माइनस 4s, तो यहां से इधर आ गया 16s डिवाइडेड बाय 25 इज इक्वल टू 2/5 डिवाइडेड बाय 2/5 डिवाइडेड बाय 3/5, 5 कैंसिल, तो 1 प्लस 2/3 आ जाएगा। तो इसका फाइनल आंसर आप लिख देते हैं, तब तक आप बाकी नोट डाउन करो, ठीक है। चलो तो जल्दी से ये वाला पेज नोट डाउन करिए। किसी को कोई डाउट हो तो बताओ, ठीक है। जीपी समझ में आ गया, एजीपी वाला चीज, एपी समझ में नहीं आ रहा, तो इसका मतलब क्या? 2 टाइम प्रोसेस, मतलब क्या? 2 टाइम प्रोसेस लगाएंगे, तो 2 टाइम मैंने प्रोसेस लगाया, ठीक है। करो जल्दी से, बाकी लोग नोट डाउन करो। पहले नहीं था एजीपी में, ठीक है, फिर कन्वर्ट किया एजीपी में, फिर एक बार और प्रोसेस लगा के इसमें कन्वर्ट किया, जीपी में कन्वर्ट किया। कोई डाउट किसी भी क्वेश्चन पार्ट पे तो बताइए।
किसी भी पार्ट पे कोई डाउट होगा तो बताना, तो फिर आगे बढ़ेंगे हम। ठीक है, अभी देखते हैं अगले पेज में। नोटेड, वेट, ओके वेट करते हैं भाई। हो गया सभी का? यस हो गया, यस हो गया, यस। चलो अगला। ठीक है, यहां पे मैंने गलत लिख दिया है, यहां पे कॉमन रेशियो 1/5 है, तो एक सेकेंड, ये 1/5 होगा। ठीक है यार, ये क्या होता है बार बार मेरे से, 1 मिनट रुकिएगा। ये आपका यहाँ 1/5 होगा। कॉमन रेशियो कितना है यहाँ पे? कॉमन रेशियो देखो 1/5 है, तो ये आपका 1 - 1/, तो ये 1/2 आएगा, ये 1/2 आएगा। ठीक है, इसका फाइनल आंसर मैं यहीं पे लिख देता हूं यहाँ। तो ये आ जाएगा 16s/25 इज इक्वल टू 3/2। तो ऊपर जाओगे तो s बराबर आ जाएगा 75 डिवाइडेड बाय 32। यही इसका हमारा फाइनल आंसर है। ठीक है, नोट डाउन कर डालिएगा जल्दी से। किसी को कोई स्टेप पे डाउट हो तो बताना, नहीं तो फिर हम आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन करेंगे सॉल्व। ठीक है, क्लियर है? मेरा सभी को क्लियर है? ठीक है, चलिए नोटेड। चलो करो, हो गया सभी का? 4 क्वेश्चन कर चुके हैं, 5वां क्वेश्चन एक और करते हैं अभी। देखो टाइम बचा है तो और करेंगे अभी। लास्ट स्टेप नहीं दिख रहा है, ये ले, अब देख डाल। अब दिख रहा है कि अभी भी नहीं दिख रहा है तुझे? दिख रहा है? कर, लिख जल्दी। हो गया? अरे कार्तिक, तू अपने पढ़ाई पे ध्यान दे, दूसरे को क्यों बता रहा है? सर नहीं, नहीं कर सकते। एजीपी में कुछ भी ऐसा नहीं है, ये एजीपी आज खत्म हो जाएगा, ये लास्ट है, ये लास्ट क्वेश्चन करेंगे इसके बाद। एजीपी में कोई इंसर्शन नहीं है, कल एपी जीपी एचपी में था, इस पे कोई भी इंसर्शन वाला पार्ट नहीं है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन कर देखते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 5 आज का क्या क्वेश्चन है? इफ सम ऑफ, इफ सम टू infinity, sum to infinity of the series is 44/9, find d। ठीक है, और हमारे पास जो सीरीज है वो सीरीज है 3+3+d 1/4 प्लस यहाँ पे 3+2d 1/4² प्लस 3, बस यहीं तक लिखो, आगे रहने दो, अप टू ये इंफिनिटी तक जा रहा है। तो देखो भाई, आपको देख के समझ में आ रहा होगा कि सर ये तो एजीपी है, ये तो एजीपी दे रखा हुआ है, दे रखा है एजीपी। क्यों? क्योंकि आपका यहाँ पे 1/4 की पावर 0 लिखा होगा, यहाँ 1/4 तो ये तो जीपी आ गया। इसके बाद दूसरा आपका जो इससे इस कलर से लिखते हैं। ठीक है, देखो फिर यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या लिखा है? 3 और 3+d, 3 × 3+d, फिर 3+2d, तो दिख रहा है ये हो गया आपका एपी। तो मतलब सीरीज मिल गई एपी, एपी भी मिल गई
और जीपी भी मिल गई। इसका मतलब क्या है, ये एजीपी है। तो मैंने कॉमन रेशियो देखा, तो कॉमन रेशियो मुझे मिल रहा है 1/4। क्या मिल रहा है कॉमन रेशियो मुझे? 1/4 मिल रहा है। तो मैंने क्या किया, 1/4 से मल्टीप्लाई करके शिफ्ट करके लिखा, तो s/4, सॉरी 1/4 लिखना है यहाँ पे, तो 1/4 से मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएगा s/4 इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या आ जाएगा 3/4 प्लस 3 प्लस डी अपॉन 4 स्क्वायर प्लस, ऐसे करके ये सीरीज जाती रहेगी। दोनों को सब्सट्रैक्ट कर दो, माइनस कर दो, यहाँ माइनस, हर जगह क्या लग जाएगा आपका, माइनस लग जाएगा। यहां तक सभी को क्लियर हो गया होगा। कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई करके एक टर्म शिफ्ट करके लिखा। अब अगले पेज पे आ जाओ, तो s माइनस s, एक मिनट, s माइनस s/4 इज इक्वल टू s माइनस s/4 इज इक्वल टू, मुझे देखने दो, ठीक है, s माइनस s/4 इज इक्वल टू, अगले पेज पे आ जाते हैं, ठीक है, s माइनस s/4 इज इक्वल टू, यहां पे क्या आएगा 3 प्लस d/4 प्लस यहां पे आ जाएगा d/4 स्क्वायर अप टू कहां तक, इंफिनिटी तक। तो यहां से 3s/4 इज इक्वल टू, करो भाई, तो 3 प्लस दिख रहा है जीपी, जिसका पहला टर्म d/4 है, कॉमन रेशियो 1/4 है, तो d/4 मल्टीप्लाई 1 माइनस r, तो 1 माइनस 1/4, तो देख लो 3s/4 इज इक्वल टू 3 प्लस, पीछे एलसीएम लो, जैसे एलसीएम लिया ये नीचे कितना आ जाएगा 3/4, तो ये 4 और ये 4 कैंसिल, तो यहां से आ जाएगा आपका d/3 आ जाएगा। s की वैल्यू दे रखी है, s की वैल्यू कितनी दी है, रखो, s की वैल्यू है 44/9 डिवाइड बाय 4, 3 प्लस d/3, तो ये और ये 3 आ जाएगा, ये और ये कट के 11 आ जाएगा, तो यहां से आ गया 11/3 इज इक्वल टू 3 प्लस d/3, तो ये इधर जाएगा, तो आपको d की वैल्यू 2 मिल जाएगी, ठीक है। तो यही हम लोगों का क्या है, आंसर है, ठीक है। चलो तो जल्दी से ये वाला पेज नोट डाउन करो, ठीक है, करिए। यहां चाहो तो लिख भी सकते हो 1/4 की पावर 0, क्लियर। करिए जल्दी से, नोट डाउन करिए। करिए, हो गया, सभी का लगता है हो गया। पहला पेज इजी था, बस s निकाल के s की वैल्यू रख देते तो उससे हमको d मिल जाता, तो d की वैल्यू कितनी आई हमारी 2 आई, ठीक है। करो जल्दी से, नोट डाउन करो, अभी और टाइम है, एक क्वेश्चन अभी और हो जाएगा। नोटेड, हो गया सभी का, किसी का बचा है? नहीं बचा है मेरे हिसाब से। चलो अगला पेज करिए, अगला पेज जल्दी से करिए नोट डाउन। हो गया, सभी का हो गया ना? कल का होमवर्क बता दिया है, CA12 HA12 कंप्लीट करना है, ठीक है। एजीपी वाले जो क्वेश्चन है दोनों कंप्लीट करोगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे। चलिए अगला, नेक्स्ट क्वेश्चन एक और करते हैं, अभी टाइम बचा तो एक क्वेश्चन अभी और करेंगे, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा, करते हैं सृष्टि, वेट करते हैं, पहले मैं पर क्वेश्चन लिख देता हूं, फिर बाद वाला पेज करता हूं, ठीक है। s इज इक्वल टू 1 प्लस 3x
प्लस 6x² प्लस 10x³ अप टू ये जा रहा है इंफिनिटी तक। ठीक है, जल्दी से ये नोट डाउन करो और क्वेश्चन को सॉल्व करो। आपको दिया एक बार टाइम 5 मिनट, आखिरी के 5 मिनट में मैं करूंगा। अभी आप करो जल्दी से, ये वाला क्वेश्चन खुद से करो एक बार। ठीक है, जल्दी से नोट डाउन करो। चलिए ये लीजिए सृष्टि, आप लिखिए पिछला वाला पेज, जल्दी से नोट डाउन करिए। नोटेड, ओके। अगला पेज करो जल्दी से, टाइम दिया है, करो। पहले मेरे को ये बता दो कितने बार प्रोसेस लगेगा। इंपॉर्टेंट तो ये है कि प्रोसेस कितने बार लगेगा, पहले ये बताओ मेरे को कितने बार प्रोसेस लगेगा। 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, 2 टाइम। वेरी गुड समृद्धि, 2 टाइम, 2। वेरी गुड, लगाओ, चलो जल्दी से लगाओ और मुझे आंसर बताओ। मैं आपका वॉइस नोट ओपन कर देता हूं, जिसका आंसर आएगा वो बोल देना। करिए जल्दी से करिए, आप लोग बहुत अच्छा कर रहे हो, जल्दी जल्दी करो। करिए जल्दी से। खुद से बेटा, खुद से करो, जल्दी से करो। 4-5 मिनट के लिए फुर्सत, 4-5 मिनट के लिए फुर्सत। हाँ वही, अरे भाई 150 रुपये लेते हैं। कहाँ गया, कितने की काटा क्या बात है। हुआ, आया किसी का, बताइए भाई। अरे 2 बार तो मेरे को भी पता है, 2 बार प्रोसेस लगाएगा, पर आंसर आया। आंसर पूछ रहा हूँ रे, आंसर बताओ रे, आंसर बच्चों, आंसर बताइए। वेट करेंगे, वेट। जल्दी से बोलो भाई, जल्दी से। CA12 एचेटोल करना है आपको। और Sir, the answer is 1/1 minus x³। हाँ करेक्ट है, करेक्ट, बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर, बिल्कुल करेक्ट, परफेक्ट। 1/1 माइनस एक्स का होल क्यूब, सही जवाब, वेरी गुड बच्चे, करेक्ट। बाकी लोग भी करो भाई। मतलब सीख गए एकदम अच्छे से आप लोग इस चीज को। बुकलेट में 1-2 क्वेश्चन परेशान करेगा, बाकी सारे क्वेश्चन आप लोग कर लोगे, मुझे पता है।
बाकियों का आया भाई? करेक्ट। देखिए भाई, क्योंकि फिर टाइम हो जाएगा, फिर मैं आपका टाइम एक्स्ट्रा खाना नहीं चाहता, मैं आपको बताता हूँ, ध्यान से देखिएगा। हम लोगों को यहाँ पे, हाँ सर, आंसर इज 1/1 माइनस एक्स का होल क्यूब, ये आपका आंसर है जिसका आया है। बहुत अच्छी बात। देखो कॉमन रेशियो कितना है? एक्स है। मैंने एक्स से मल्टीप्लाई करके एक टर्म शिफ्ट किया, तो एक्स प्लस 3x स्क्वायर प्लस 6x क्यूब, ऐसे करके ये टर्म इंफिनिटी तक जा रहा है। दोनों को सब्सट्रैक्ट कर दो, तो 1 माइनस एक्स इंटू एस बराबर, यहां से क्या जाएगा आपका 1 प्लस 2x प्लस 2x, 1 प्लस, सही लिखा है क्या? हाँ, 1 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 4x क्यूब, अब 2 कहां तक जाएगा? ये इंफिनिटी तक जाएगा। अब अगेन, अब मुझे यहां से एजीपी दिख गया। क्या दिखा मुझे? एजीपी। तो मैंने एक्स से अगेन मल्टीप्लाई किया, तो 1 माइनस एक्स इंटू एक्स मल्टीप्लाई एस बराबर एक्स प्लस 2x स्क्वायर प्लस 3x क्यूब, अप टू ये गया इंफिनिटी तक। अब देख लो भाई, लगा दो, डिफरेंस ले लो, ये 1 माइनस एक्स तो कॉमन आ जाएगा, और यहां से आपका 1 माइनस एक्स इंटू एस बचेगा। यहाँ पे 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब बचेगा। इधर राइट साइड में 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इंटू एस, यहाँ 1 माइनस 1 अपॉन एक्स, तो यहां से एस की वैल्यू 1 माइनस एक्स का होल क्यूब, ये इसका आंसर है। गॉट इट सर, वेरी गुड, क्लियर। चलिए नोट डाउन कर डालिए, करेक्ट है सभी का, जल्दी से नोट डाउन कर डालो, और जिसका नोट डाउन हो गया हो वो जा सकता है CA12 HA12, CA12 और HA12 जो AGP वाला टॉपिक है वो आज कंप्लीट करना है आप लोगों को, ठीक है। चलिए, जिसका हो गया दे कैन लीव, और जिसका बचा है वो डाउट पूछ सकता है, या क्लियर है तो नहीं भी पूछेगा तो चलेगा। गॉड, कोई डाउट है किसी को? कोई डाउट है किसी को? नो। क्यों भाई, लेक्चर क्यों अपलोड करें भाई? यस बताओ, रीजन बोलो भाई, यस लेक्चर अपलोड करने का। बाय बाय, जा सकते हो। किसका है? मेरा हो गया खत्म। क्यों, क्या हो गया? 15 मिनट खराब कर दिए। क्यों भाई, लेक्चर क्यों अपलोड करें? रीजन बताइए भाई, रीजन बताएंगे तभी तो अपलोड होगा, ऐसे थोड़ी अपलोड होगा। चलो जाओ, ठीक है, बाय बाय, जा सकते हो।